अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी मैं आप लोगों के साथ अपना ये ईद के चौथे दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा कि पालक आई हुई है और वो मामा बना रही हैं पालक। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाएं, तो मामा ने कहा कि आज पालक गोश्त बना लेते हैं हम। और भाई बस यहाँ पे फिर मैंने पालक बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि ईद के दिनों से गोश्त खा रहे हैं, कुछ सब्ज़ी भी तो हो जाए इसमें शामिल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शामिल कर देते हैं सब्ज़ी। और यही समझ में आया क्योंकि बाज़ार में कोई ख़ास चीज़ें आई हुई नहीं थी अभी, सब्ज़ी इतनी टिंडे तुरैयाँ वगैरह थी। बच्चों कह रहे थे नहीं भाई पालक ही बेस्ट ऑप्शन था। मैंने कहा चलो पालक ही कर लेते हैं। और ये है हमारे दोपहर का टाइम, और यहाँ पे ये बना रही थी सत्तू, जो कि मैं पंजाब से लेकर आई थी। सत्तुओं का शरबत बनता है, आपने नाम तो सुना होगा कि सत्तू का शरबत पीते हैं सब। और यहाँ पे इसने गुड़ में ऐड करना था। इसने गुड़ को शक्कर की तरह बारीक बारीक सा पीस लिया था और उसमें फिर ये इसने 2 चम्मच भर के सत्तू के ऐड कर दिए थे। ये है पाउडर, बिल्कुल ये होता है दरअसल गर्मियों की ख़ास सौगात, और इससे मैदा वगैरह भी ठंडा रहता है, गर्मी भी नहीं लगती। भाई हम लोग तो पी लेते हैं, आगे बाकी लोगों की मर्ज़ी कौन पीता है कौन नहीं, लेकिन ये पंजाब में बहुत पिया जाता है। मैं भी वहीं से लेकर आई थी। ये होता है पाउडर फॉर्म में, आटे की शक्ल में, इस तरह का था ये। और ये चीनी के साथ भी बनाए जाते हैं और गुड़ में भी बनते हैं, लेकिन क्योंकि गुड़ में बनाए थे हमने खुद जानबूझ के, क्योंकि इसकी तासीर ज़्यादा ठंडी हो जाती है और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में, और दिल चाह रहा है ठंडे मशरूबात के लिए। और वैसे तो रूह अफ़ज़ा बच्चे पीते ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी चेक किया था, इनको भी पसंद आया था, और हम लोग तो है ही पसंद। खैर और जी आप बताएं आप कौन से मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं? रूह अफ़ज़ा तो खैर है ही बेस्ट चीज़ ना जी। और गर्मी भी इंतहा की हो रही है ना आजकल के, बस ऐसा लग रहा है सूरज सारा ज़मीन पे ही आ गया है, इस कदर गर्मी है। और बिजली वालों ने अपना तमाशा लगाया हुआ, किसको कहें और किसको ना कहें। खैर अल्लाह ताला ने तो खैर गर्मी सर्दी सारे मौसम बना के दिए हैं, और वो तो हमको देखने ही पड़ते हैं। अच्छा जी बस क्या कहें। अच्छा आप लोग बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी, और ईद के ये 4 दिन कैसे गुजरे, कहाँ कहाँ दावतें शावतें आप लोगों ने खाई, क्या क्या मौज मस्तियाँ की हैं, और कहाँ कहाँ के नए नए डिशेस इस्तेमाल किए हैं खाने के लिए, कहाँ कहाँ मतलब ये कि खाने को तो इतना कोई ख़ास दिल चाह नहीं रहा है, और बस पानी पानी पीने को दिल चाह रहा है। ठंडे यक पानी होने चाहिए, मशरूबात होने चाहिए। बस खाने को तो वाकई दिल नहीं चाह रहा है गर्मी में, और खाना खाने को इतना कोई ख़ास दिल भी नहीं चाहता, बस थोड़ा बहुत खा लिया जाता है। खैर यहाँ पे बना रही हैं शामी कबाब। जी ये जो हमने ईद के तीसरे दिन बनाए थे शामी कबाब, वो हमने बिरयानी के साथ मतलब थोड़े से बना लिए थे खाने के लिए, सिर्फ बिरयानी के साथ ना। फिर हमने बाकी अगले दिन बनाए थे कि कोई अगले दिन कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ इस तरह का बनाएंगे तो उसके साथ खा लिए जाएंगे। बाकी बहुत मज़े के बने, और ये सब्ज़ी वगैरह के साथ बहुत ही अच्छे लगे थे, क्योंकि वैसे ही दिल भर गया था गोश्त खा के, लेकिन ये चीज़ें खा सकते हैं आप, और ये बहुत ईजी चीज़ है जो आराम से बन भी जाती है, और इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं। जी बस इसमें मैंने बारीक हरी मिर्चें कटी हुई, हरी प्याज और हरा धनिया, बस ये 3 चीज़ें ऐड की थी, इन्हीं से बहुत मज़ा आ जाता है। और इनको आप रायते के साथ खाएं, ओहो हो क्या मज़ा आता है, यकीन करें। और यही टिकिया आप अगर बंद कबाब में रख के खा ले तो आपका बंद कबाब तैयार हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं बच्चे वगैरह, तो पराठे के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आपको जैसा कि अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मामा पंजाब से जो चीज़ें लेकर आई हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ देखें मैं कुछ चीज़ें शेयर करने लगी हूँ आपसे जो मामा को वहाँ पसंद आई थी, तो मामा लेकर आई हैं। यहाँ देखें मामा ओपन कर रही हैं, वैसे मुझे तो पता है क्या है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ये बस मामा ओपन कर लें फिर दिखाती हूँ मैं। बस देखें यहाँ मामा ने इसको ओपन कर लिया है, देखते अंदर क्या है इसके। मम्मा ने वैसे क्रॉकरी का सामान लिया है, मैं फ़िलहाल आपके साथ अपनी क्रॉकरी का सामान शेयर कर रही हूँ। बाकी और जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, जैसे कपड़े वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना। फ़िलहाल मैं क्रॉकरी शेयर कर रही हूँ। और भाई पीछे हमारे तोतों की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, वो हमसे भी ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं। ये देखें ये सबसे पहले ट्रे 3 पार्ट वाली 3 in 1 है। जगह बहुत ही प्यारी है, तो ये फ्लावर्स बने हुए ना कलरफुल, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं।
और ये छोटे छोटे से 2 मॉल, छोटे छोटे से क्यूट से मॉल। अब हम केक बेक किया करेंगे इनमें मिनी केक। और ये 2 हार्ट शेप के हम इसमें भी केक बनाएंगे और बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही क्यूट क्यूट से बनेंगे केक इन छोटे छोटे मॉल में। ये लोग कांच की डिशेस हैं, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी। इनमें आप कुछ भी रख लें, कोई चटनियाँ वगैरह डालने में बहुत मतलब कि हेल्पफुल रहेंगी ये। सॉस डाल लें वगैरह, कुछ भी कर लें, मतलब बहुत इजी है। चाट मसाला डाल लिया, मिर्ची डाल दी, इस तरह की चीज़ों के लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें डालने के लिए ये। अच्छा, ये मामा सारे क्रॉकरी अपनी मर्जी से लाई हैं। मुझे वैसे बताती थी कॉल्स पे कि मैंने ये देखा, मैंने जो पसंद आए ले लें आप अपनी मर्जी से। तो इनकी मर्जी का ये सारा सामान ये। हाँ, कुछ चीज़ें मामा ने डॉलर शॉप से ली हैं, कुछ रैंडम शॉप से ली हैं, मतलब कि ना। और ये देखें, ये मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, ब्लैक कलर में, ये बहुत पसंद आया था मुझे। इसकी प्रिंट इतना प्यारा लग रहा था मुझे। और ये $1 शॉप से लिया था, लेकिन ये $1 का नहीं है, क्योंकि $1 तो 300 के हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन है प्यारी। अच्छा, ये कांच की हैं, मतलब प्लेट्स जो है ना, कांच की हैं। हाँ, ये शीशे में बनी हुई, शीशे पर है। और ये इस तरह से हैं कि एक दफा गिरे और इसके 2 टुकड़े हो जाएं। हाँ भाई, गिरे, अरीबा गिरा देंगी और ये हो जाएंगी इस तरह से। नहीं भाई, मैं नहीं गिराऊंगी। 6 प्लेटें हैं ये। बहुत ही प्रिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। इनका डिज़ाइन, इनका कलर ब्लैक में है तो और ज़्यादा प्यारी हैं। बस ब्लैक कलर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए फिर मैंने इनको ले लिया था। मैंने कहा ले ही लो, अच्छी लग रही हैं। देखिए कितना प्यारा प्रिंट लग रहा है इसका। पकड़ो, यहाँ रख लो अपने आप। अच्छा, वो इसके साथ का बाउल है, तो मैं मम्मा से कह रही थी, मैंने कहा 2 बाउल लेती ज़्यादा, मतलब कि इजी रहता हमारे लिए। लेकिन खैर, ये एक भी बहुत ही प्रिटी है, इसके साथ का बिल्कुल मैचिंग का। बहुत हिफाजत से मुझे वहाँ से लेकर आने पड़े, इतनी दूर से आसान चीज़ें नहीं है लेकर आने, और भी शीशे के बर्तन। स्पेशली शीशे के बर्तन। उन्होंने बहुत मुझे इसी तरह से, उन्होंने शॉप वालों ने इसी तरह से पैक करके दे दिए थे। कहने लगे आपको दूर लेके जाना है तो हम आपको अच्छी तरह से सेफ्टी। अच्छा, हैवी बहुत है बर्तन। इसको हटाओ। अच्छा, ये जो है ना, ये हैवी बहुत है और लग रहा है। इसकी लिड स्पेशली ये ज्यादा भारी है, और ये बाउल भी हल्के नहीं है, मतलब के वेट में सही है, नॉर्मल है। इसको लग रहे हैं भारी, ये लिड है जरा सी वजन लग रही है, लेकिन है अच्छी प्यारी। इसके ऊपर आराम से ये ब्यूटीफुल सेट है पूरा। और इसमें ये 6 प्लेटें थी, बस इतना ही था उनके पास, तो मैंने इतना ही ले लिया। अगर और उसके साथ कुछ होता तो वो भी यकीन में ले लेती, लेकिन यही चीजें थी वहाँ पे। बहुत प्यारा सेट है ये। और इन चीजों की परचेसिंग के ऊपर उन्होंने मुझे ये एक गिफ्ट दिया था। ये स्टील की कटोरी है, और इसके ऊपर अगर आप लोग गौर से फोकस करके देखें तो सूरह रहमान लिखी हुई है पूरी कटोरी पर, माशाल्लाह से। उन्होंने कहा था कि आप इतनी दूर कराची से आई हैं और हमारी शॉप पर भी आई हैं, तो मैं गौर से देखना पड़ रहा है इस पे के इसमें सूरह रहमान लिखी हुई, और माशाल्लाह से पूरी के अंदर सब बारीक बारीक बहुत ज्यादा, इसमें झूम करके देख लीजिए, सूरह रहमान माशाल्लाह से लिखी हुई। और इस कटोरी में हम कुछ डाल के खा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, पानी जरूर पी सकते हैं इसमें हम डाल के। उन्होंने कहा था आप पानी पिए, इसमें शफा भी होती है, क्योंकि सूरह रहमान है। आप पानी घुमाएं और पिए और सब घर वालों को पिलाएं, इंशाल्लाह ताला परेशानियां बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने मुझको ये गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये सारी चीजें मतलब परचेज की थी मामा ने, तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिया था। उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कहाँ से जा रही हैं, मैंने कहा मैं इनको इतने अच्छे तरीके से पैक करके दिया। उन्होंने मुझे बर्तन, मैंने कहा अच्छे से कर दें, मुझे दूर लेकर जाने। तो उन्होंने पूछा, फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो कराची से आई थी। तो उन्होंने फिर मुझे ये गिफ्ट दिया, कहना आप लेके जाइए यादगार के तौर पे। जी, बहुत प्यारा खूबसूरत गिफ्ट है माशाल्लाह से। उसके अलावा ये तो बस ऐसे रैंडम से मैंने 1-2 चीज़ें अच्छी लगी मुझे। ये
बास्केट वगैरह। हाँ, ये यहाँ बहुत अपने कराची में बहुत सारा इस तरह का सामान मिल जाता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी। मामा को उधर अच्छी लगी, मैं मामा ले। और ये मेरी बहन के घर में एक ऐसे ही घूमती फिर रही थी, बास्केट टाइप की थी, मैंने कहा लाओ दे दो भाई। प्यारी है, इसमें बंदा कुछ भी डाल लेता है, लगा लेता है। फ्लावर वगैरह लगे हुए थे बच्चों। मेरी वहाँ की शॉपिंग जो मैं वहाँ से लेकर आई थी करके अपनी बहनों के, जहाँ गई हुई थी मैं पंजाब में, और इनके लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ। इनके 2 ड्रेसेस हैं, छोटे वाले बेटे का है, वो हम आपको अगले व्लॉग में तो नहीं, खैर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी ये क्रॉकरी, हमारी ये मतलब मामा की शॉपिंग कैसी लगी हमारी। मुझे तो इतनी दूर गए हुए उन शहर में बहुत अच्छी लगी, और ब्लैक कलर तो फेवरेट होता है, मुझको ये बहुत पसंद आया था। प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा था और है भी शीशे में बना हुआ। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग हमारी ये क्रॉकरी कैसी लगी। मुझे तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो ये लगी बस। वैसे सारा सामान अच्छा है, लेकिन स्पेशली खूबसूरत ये है। जी हाँ, सूरह रहमान है, अल्लाह करे शफा आ जाए सबको और सब परेशानियाँ और मुश्किलात बंदे की दूर हो जाए, आमीन। तो जी आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये क्रॉकरी कैसी लगी। मैंने साथ ही वीडियो बना के बीच में वो भी ऐड कर दी, और हमने फिर लाइव बनाई थी वीडियो, और जिसमें पीछे हमारे तोते वगैरह भी बहुत शोर कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो भाई ऐसे ही बना लो। तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोग हमारी ये क्रॉकरी कैसी लगी। और बस यहाँ देखें, मैं शामी कबाब फ्राई करने लग गई हूँ, और उसके बाद हमारा सालन वगैरह भी रेडी था। तो बस ये सिर्फ शामी कबाब फ्राई करने थे और हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। मुझे बस ये कुछ थोड़ी सी ही क्रॉकरी अच्छी लगी थी, क्योंकि इतनी दूर से लाने का ही मसला बन जाता है, और फिर कांच वगैरह की चीज़ें लाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर जैसा भी था मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, तो मैं ले आई थी। आप बताइएगा कि कैसी लगी है आप लोगों को हमारी ये चीज़ें। और ये शामी कबाब रेडी हो चुके थे, और ये इसको ऐसे ही रायते के साथ मज़े कर रही थी और केचप वगैरह के साथ। खैर अच्छा, मैं बताना भूल गई, मेरे का 2 बाउल थे मेरे को वहाँ पर दिखे, और मैं एक ही लेकर आई थी। लेकिन अब खैर मैंने अपनी बहन को फ़ोन करके कहा है कि अगर कोई आए जाए तो उसके हाथ मुझे एक और बाउल इसी तरह का, उसी शॉप पर जाना, अगर मिल जाए तो ज़रूर ख़रीद के भिजवा देना मुझे, क्योंकि 2 बाउल थे। उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया कि दोनों खरीद लूँ, बस ये लाने के चक्कर में मैंने एक ही ले लिया था और प्लेटें ले ली थी। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि भाई एक बॉल तो मैं छोड़ ही आई हूँ, ले ही लेती तो अच्छा था। 2 बॉल ज़्यादा अच्छे रहते हैं। खैर जी, मैंने बोला तो है, अगर दुआ करें आप लोग, अल्लाह करे वहाँ पे ना बिका हुआ हो $1 शॉप पे और वो मुझको मिल जाए। मैंने अपनी बहन को बहुत ताकीद की है, मैंने कहा ज़रूर जाओ उसी शॉप पर और जाके देख कर लेकर आओ। उसने भी तुझे तसल्ली दी, कहने लगी कोई बात नहीं जी, मिल जाएगा तो मैं ज़रूर भिजवा दूँगी आपको इसके साथ का दूसरा बॉल भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। प्रिंट और ब्लैक में है तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये प्रिंट मुझे। खैर जी, मामा की बातों में हमारा खाना निकल चुका है पीछे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। हमारे कबाब भी रेडी थे, हमारा सालन भी रेडी था, और बस हम खाना अपना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से जी शुरू होता है अगला दिन, और यहाँ आज हमने बनाना था बीफ यखनी पुलाव, जिसकी रेसिपी मामा देंगी। यखनी पुलाव भाई, बिरयानी वगैरह तो मैंने कहा तुमने खा ही ली है, अब यखनी पुलाव, क्योंकि गोश्त में ज़ाहिर सी बात है हड्डियाँ भी साथ ही आई हुई थी, तो इनका क्या करना था। मैंने कहा इनका यखनी पुलाव बनाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, यकीन करें। और उसको बनाने के लिए मैंने हड्डियाँ और थोड़े से साथ में कुछ गोश्त और बोटियाँ भी इसी में ऐड कर दी थी। सबको एक साथ मैंने कुकर के अंदर डाल दिया था, और उसमें कुछ सिर्फ गरम मसाले ही ऐड किए थे। हाँ, साबुत गरम मसाले ऐड किए थे, और उनको फिर मैंने कुकर में चढ़ा दिया था। वो अच्छी तरह से पक गई, उनकी यखनी अच्छे से बन गई थी। फिर मैंने उनको अलग कर दिया था बिल्कुल ही। और फिर उसके अलावा मैंने पुलाव के लिए फिर मैंने प्याज को फ्राई किया था, अलग पतीले में मसाला बनाया था इसका, वो कुकर में था। और फिर मैंने अलग से एक पतीला और लिया, फिर उसमें प्याज को पहले ब्राउन करके निकाल लिया था, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया और हरी मिर्चों के साथ। फिर उसको फ्राई करने के बाद फिर मैंने कुकर में से निकाल के हड्डियाँ, बोटियाँ, मुड्डियाँ, गुड्डियाँ सब इसी के अंदर मैंने ऐड कर दी थी। इतने बड़े बड़े थे हड्डियों के पीसेस मेरे पास, उसको छोटे करने के लिए चीज़ में थे। मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही चलेगी सब इसके साथ साथ। और ये एक पीस तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। फिर कहने लगी मामा इसको बाहर कर दिए, सावरे चावल हमारे तोड़ देगा, और ये चम्मच भी नहीं हिलाने दे रहा, इतना बड़ा पीस था। ये है घुटने का जो पाए का वो हिस्सा होता है ना, वो चीज़ थी ये।
तो मैंने कहा लाओ इसको हटा ही दो, इसमें से अच्छा भी नहीं लग रहा ये मुझे, और इतना बड़ा इसमें से चम्मच हिलाना मुश्किल कर दिया था। खैर उसको हमने रिमूव कर दिया था, हटा ही दिया था बीच में से। और फिर ये इसी तरह से चमचा चलाने में ज़रा इजी हो गया था हमें, हाँ आसानी हो गई थी। वो बहुत बड़ा सा था, घुटने का जोड़ ही था, शायद कोई पाए वगैरह का पीस ही था। खैर उसको हटा दिया था। फिर ये देखें इस तरह से हमने ये गोश्त और हड्डियाँ वगैरह थी वो सब निकाल के अच्छे से भूनी। इनको भूनने के बाद फिर हमने इसमें यखनी ही ऐड की थी। यखनी इतनी ज़्यादा बनी हुई थी कुकर में कि वही यखनी फिर इसमें सारी डाल दी। और फिर इसमें बाद में चावल भिगो दिए थे हम लोगों ने। जितने हमने चावल लिए थे उससे डबल क्वांटिटी की हमें यखनी चाहिए जैसे हमने 2 कटोरी चावल लिए थे और हमने 2 के बजाय फिर 4 कटोरी इसमें यखनी ऐड की। और फिर यखनी ऐड करने के बाद बस इसमें नमक थोड़ा सा और ऐड किया था। चेक कर लिया था हमने, नमक थोड़ा सा ही कम लगा था, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और फिर ये देखें चावल वगैरह ऐड करने के बाद ये हमारे पुलाव की लुक। कहने लगी मामा इसमें थोड़ा सा कलर डाल दे क्योंकि मुझे कलर वाले पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा लो भाई पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है। तो कहने लगी मामा है तो पुलाव वाइट ही है बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दें जो कि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कहीं कहीं जर्दा कलर आए ना, मतलब कि येलो येलो सा। भाई मैंने इसकी फरमाइश में थोड़ा सा ऐड कर दिया, लेकिन पूरे वाकई के जो मेरे राइस थे वो वाइट ही थे। और बस थोड़ा सा दम में ज़्यादा आ गए थे, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने थे ये यखनी पुलाव। और सब ने बहुत, मेरे बच्चों ने तारीफ़ की थी कि मामा ज़बरदस्त बना दिया है आपने। और ये जो हरी मिर्चों का टेस्ट आता है ना बाद में, वाह 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 कितना ही मज़े का लगता है। हाँ जी। फिर बस फिर इन लोगों ने यहाँ पर बैठ के इसको किया एंजॉय सलाद और रायते के साथ, और बड़े मज़े ले लेकर ये दोपहर का खाना हम लोगों का। साथ तो वैसे लाल टमाटर की चटनी बनाने का इरादा था, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली मशीन ख़राब हो गई हमारी, मतलब ब्लेंडर जग हमारा ख़राब हो गया है। वो इसलिए कि भाई मैंगो जूस बना रही थी ये, और वो सही से फिट नहीं हुआ, तो वो नीचे से उसका रबड़ घिस के ख़राब हो गया था। और वो गया हुआ था शॉप पे बनने के लिए, वो 2 दिन के बाद मिलना था। और फिर लाइट भी नहीं थी उस वक्त, वरना मैं रेड वाली चटनी जो लाल टमाटर की और लहसुन वाली चटनी बनती वो हो इतनी मज़े की लगती, वो भी नहीं बनाई थी। लाइट भी नहीं थी भाई, ऊपर से गर्मी। पुलाव तो वाकई ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बना था। और ख़ैर जी, मैं इसी के साथ अपने आज के इस मज़ेदार से पुलाव और व्लॉग के साथ करती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अब हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।